राइटिंग अच्छी नहीं होगी, सारा दोबारा करवाऊंगी मैं, समझा? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बजे हैं 4:30। बच्चों को मैं करा रही थी उनका होमवर्क भी करा रही थी, अपना भी काम कर रही थी वहीं पे बैठ के। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। और मतलब 3 बजे से बैठ गई थी, अभी 4:30 हो रहा है, तो काम उनका हो ही चुका है, थोड़ा थोड़ा ही बचा है तो कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट दूंगी बीच में, फिर थोड़ी देर बैठे हैं पढ़ाई के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ किचन का अपना हाल, किचन का भी। और अभी कपड़े उठा के रखे हैं, कुछ कपड़े उठा दिए हैं, कुछ बालकनी में ही अभी हाथ से ही धोए थे मैंने, मशीन से नहीं सुखाए थे। तो आज धूप गर्मी तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, तो कपड़े हल्के हल्के गीले ही हैं। तो थोड़ी देर में उठाऊंगी, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। बच्चे उधर बैठे हैं, मैं आपको किचन दिखाती हूँ। ये देखो किचन यहाँ से शुरू हुआ है। ये गिलास, ये पानी का गिलास, ये खाना कुछ होगा किचन फ्रिज का, ये पलक के टिफ़िन, ये पूरब के टिफ़िन, ये खाने के बर्तन, ये बचा हुआ चावल कल का है जो मैंने चिड़ियाओं को देने के लिए रखा है। तो बच्चों को कुछ बोलो ना, ये रख के आओ किचन में, वो रख के आओ, तो इस तरह से रखते हैं पूरा किचन फैला के। तो मैं बैठ गई थी खाना वाना खिलाने के बाद बच्चों को। आज मैंने बनाया था जौला, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। क्या हुआ? देखो अक्की ने हेयर बैंड लगाया, अभी दूंगी। बाल इसके मुंह में आ जाते हैं, बाल कटवाने थे, इस संडे को टाइम नहीं हुआ, अब आने वाले संडे को जाएंगे, फिर फ्राइडे की शाम को चले जाएंगे। चलो जाओ, अभी तो पहले काम कंप्लीट कर, मैं अपना किचन का काम करती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, फिर दूंगी दूध, ठीक है? जा फिर तू बैठ जा अंदर। कितनी रह गई वर्कशीट? ना तेरे कितने हो गए काम? चॉकलेट स्कूल को ले गई थी ना पूरी ना, एक दिन की एक काफ़ी है। तुम लोगों ने ऐसा होता है ना, मैं पूरा पैकेट देखा है, तो अब जब तक ख़त्म नहीं होगा तो बस हो गया। चॉकलेट जब मेरे को देनी होगी मैं दिन की एक दे दूँगी। टॉफ़ी रखी थी, टॉफ़ी खा ली ना? कितने रह गए, कितने हो गए क्वेश्चंस? 64 65 कर, उसके बाद फिर 65 हो गया, कंप्लीट हो गया। 66 कर रही है, वो कर ले 66, उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक ले लेना। तू क्यों लेगा ब्रेक? तूने क्या किया? अभी तो तेरा लैपटॉप ऑन हुआ है, अभी खुला है, अभी ब्रेक लेगा है? मार मत खाना मेरे हाथ से। हाँ काम चो ऑन करने में लगा था, काम थोड़ी ना कुछ किया। चल काम ले ना चल ले। वर्कशीट पूरी करी? क्या वर्कशीट पूरी करी? तब से तो आने ना पढ़ाई के मामले में। तभी आपको मैं दिखाती हूँ सामान मैंने कुछ मंगाया था। ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, ये मेहंदी ऑर्डर की थी। इनको कब से हो रहा है मेरा मेहंदी, इसमें से कहीं से ऐसा लग रहा है छेद हो रखा है इसमें। ये देखो इसमें छेद हुआ है। इसको एक ही मंगाई थी, एक ही मतलब 2 मंगाई थी एक साथ। कब से बालों में मेहंदी नहीं की है, तो मेरा हो रहा था मैं लगाऊंगी तो कहते मेरे भी लगा देना, तो फिर मैंने 2 मंगाई थी। एक से हो जाएगा, ये वाली भिगाऊंगी मैं, इसमें छेद हो रखा है। और फिर मैंने मंगाया था 2 ये कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि यही हम यूज़ करते हैं। कैंटीन में मिलती नहीं है, ये आती है ख़त्म हो जाती है हमारे जाने तक, कभी नहीं मिलती है हमें। कभी मिलती है तो हम वहीं से 2-3 पैकेट उठा लेते हैं। और एक मैंने मंगाया था एलोवेरा जेल, तो ये है 50 रुपीज़ वाला है। किसी ने मुझे कमेंट किया था आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो नहाने से कुछ दिन पहले, नहाने के कुछ टाइम पहले एलोवेरा जेल लगा के आधे घंटे बाद आप इसको धो देना। तो देखो मैंने इसीलिए छोटा मंगाया, अगर नहीं सूट होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने छोटा मंगाया। मिलने को तो बड़े बड़े भी मिल रहे थे, लेकिन मैंने कहा छोटा वाला इस्तेमाल करती हूँ पहले, उसके बाद देखूँगी कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो वैसे इसमें भी सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, देखो बालों के लिए भी लिखा है, फेस के लिए भी, लेकिन मुझे तो बताया था इसलिए मैंने मंगाया। तो ये इसके साथ मंगाया था मैंने एक छोटा वाला डब्बा गुलाब जल का। और पता है गुलाब जल सर्च करते करते गुलाब जल सर्च किया तो नीचे गुलाब जामुन भी आ गया होगा ना, तो ऑनलाइन मंगाया था ब्लिंकिट से, तो वो भी लिस्ट में चला गया। तो जब वो भैया आए पहुंचाने के लिए, तो
ये बोल रही मैंने गुलाब जल तो मंगाया ही नहीं था, वो गुलाब जामुन तो मैंने मंगाया ही नहीं था, तो ये आप ही क्यों लाया। वो बोले नहीं आपकी लिस्ट में आप चेक करो। फिर इन्होंने अपना ऐप ओपन किया, उसके बाद देखा तो वो भी ऐड हो रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आ गया तो थोड़ी ना वापस करोगे, रख लो। वैसे भी ऑफ़र में था वो, मतलब गलती से भी मंगाया गया ना तो सही हुआ। अगर वो पूरा महंगा मंगाया जाता तो 350 का था, ऑफ़र में चल रहा था तो 183 का मिल गया था वो। तो मैंने कहा चलो आप कह ही रहे थे गुलाब जामुन नहीं बना रही है इतने टाइम से, तो लो आगे आप खाओ। मैं इसको भिगाऊंगी, थोड़ी देर में भिगाऊंगी, बस 1 घंटा रखने के बाद तो हो ही जाता है। अभी 4:30 हो रहा है, 5 बजे भिगाऊंगी, 6 बजे ये आएंगे। 6 बजे लगा के इनको, उसके बाद इनसे बोलूँगी धो लो। मैं कल लगाऊंगी दिन में, आज नहीं लगा सकती, रात को नहीं रख सकती मैं, और सूखना भी तो पड़ता। आज मैंने बाल धोए हैं वैसे लगाना चाहूँ तो, लेकिन मैं कल लगाऊँगी, कल सुबह लगा लूँगी, उसके बाद फिर नहाते टाइम बाल धो दूँगी। कब से नहीं कह रहे, वो मेरे बालों का कलर ही रेड था, अजीब ही हो गया अब। तो चलो मैं फटाक से किचन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज जब मैंने बच्चों का टिफ़िन खोला, इसमें से बेटे का मैंने टिफ़िन देखा, उसने बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, ना रोटी खाई थी, और मतलब उसने लंच बॉक्स खोला ही नहीं था। मुझे पहले ही बता दिया था उसने, लेकिन जब ऐसा देखा ना तो मुझे लगा वो ऐसे ही मजाक करता है, मम्मा लंच नहीं किया मैंने आज, ये वो। मुझे लगा नहीं मजाक ही कर रहा होगा, लेकिन खोला तो उसमें बिल्कुल जैसे का तैसा पड़ा हुआ था। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं लंच किया, तो बोल रहा था मम्मा मेरे पेट में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने नहीं खाया। वो तो अच्छा है, फ्रूट ब्रेक देख के रखते हैं तो बच्चा, या केला हो गया, सेब हो गया, जो भी हम फ्रूट में देते हैं वो कुछ खा लेते हैं, वरना इतने घंटे तक बच्चा भूखा रह जाएगा। तो बस वही थोड़ा तसल्ली रहती है कि बच्चे 2 टिफ़िन लेके जाते हैं, दोनों में से एक में से तो कम से कम खा लें। वैसे ऐसा करता नहीं है, थोड़ा बहुत तो फिर भी खा के आता है, और जब उसकी पसंद की चीज़ें तो फिर तो फिनिश करके आता है। लेकिन आज ही ऐसा हुआ कि लंच बिल्कुल जैसा था वैसा ही उठा लेके आया ये। यहाँ पे मैंने किचन की पूरी सफाई कर दी है, पूरा किचन क्लीन कर दिया है, और इतना गर्म हो रहा है, इतना पसीना हो रहा है। वैसे ना करने में हम लोग थोड़ा आलस कर जाते हैं, लेकिन अगर करो तो काम एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी मैंने किचन शुरू किया साफ़ करना, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अभी फ़िलहाल अब मुझे जाना है बालकनी की तरफ, कपड़े उठाने हैं बहुत सारे, तो कपड़े उठाती हूँ, फिर उनको तह करती हूँ। कुछ कपड़े प्रेस भी करने हैं, कुछ मतलब कि बच्चों के कल पहनने वाली ड्रेस, और पति देव की करनी है शर्ट प्रेस। कल शाम को मैंने उनसे प्रेस करवाई थी, मैंने बोला आप प्रेस कर दो, मैं कुछ और काम करी थी, तो उन्होंने इतनी ख़तरनाक प्रेस करी कि वो प्रेस मुझे दोबारा करनी पड़ी। ये सब जो कपड़े हैं, बस इसमें से एक ये पैंट प्रेस हो रखी है, बाकी ये सब ये तो टी शर्ट्स हैं। ये शर्ट वो कह रहे थे नहीं पहनता हूँ मैंने कहा देखूँगी मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी, अगर अच्छी लगेगी आपको प्रेस करने के बाद तो पहनना, क्योंकि बहुत पुरानी, पिछले साल उन्होंने बहुत ज़्यादा पहनी थी ना, तो वो फेड जैसी हो गई है, वाइट कलर की, क्रीम कलर की थी, ऑफ वाइट कलर टाइप का हो गया उसका। तो फ़िलहाल कपड़े तह करती हूँ ना मैं, कपड़े तह करके अगर बिस्तर में रह गए और उनको मैं अलमारी में सेट नहीं कर पाई उसी टाइम, तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं फटाक से उठा के अलमारी में नहीं डालेंगे, जबकि मैं सबके कपड़े अलग अलग करके रखती हूँ। मेरे कपड़े अलग तह करके, दोनों बच्चों के अलग, पलक के अलग, पूरब के अलग, इनके अलग, कि अपने अपने पोर्शन में रख लूँगी जब मुझे टाइम होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, जब मैं तह करके अगर 4 पे में छूट गए तो सारे मिक्स करके यहाँ पे रख देते हैं। अब ये सब मिक्स करके यहाँ पे रख दें, फिर से इनको अलग करके रखूँगी। फ़िलहाल पहले आज के कपड़े भी उठा लेती हूँ, सबको तह करके एक साथ ही रखूँगी। क्या है भाई? कंप्यूटर। यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं कपड़े उठा के अंदर। इसके सर में तेल डाली थी, इतनी शैतानी करता है, फ़ोन ऑन देखे चाहे टीवी देखे, या इस टाइम पे बैठे रहेगा, फ़ोन देख रहा बैठा रहेगा, टीवी देख रहा बैठा और रहेगा। जैसे ही मैंने पढ़ाई को बैठाया ना, वैसे ही इसके काम शुरू हो जाते हैं, मम्मा ये करना है, मम्मा वो करना है, मम्मा ये रह गया, पता नहीं क्यों इतना शैतानी करता है। तो बस यहाँ पे इसके सर में अच्छे से तेल डाल दिया, थोड़े बढ़ गए हैं बाल, अब कटवाए नहीं थे, तो बस इसको मैंने बोला कि जितना सामान फैला रखा है उन सबको समेटना। तो देखो अब धीरे धीरे दुपट्टे वगैरह तह करेगा, इसके चलते भी इसने 2-3 चीज़ें तोड़ी थी। तो अब यहाँ पे बस उसके बाद आ गई हूँ अपने कमरे में। यहाँ पे जो भी कपड़े थे पूरा बेड कपड़ों से भरा हुआ था,
मैंने कहा चलो इनको तह कर देती हूँ और उसके बाद प्रेस भी कर दूँगी, लेकिन जब तक प्रेस करती तब तक लाइट चली गई थी। मैंने कहा चलो तह तो हो गए, तो सारे कपड़े मैं अलग अलग तह करती हूँ। बच्चों के टी शर्ट्स वगैरह, अंडरगारमेंट्स वगैरह सब अलग अलग रख के उनकी जगह में रख देती हूँ। अगर नहीं रखे तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है फिर, इसलिए साथ के साथ रखना। सारे कपड़े मैंने तह करके अलग अलग रख दिए हैं सबके, बस अलमारी में रखने बाकी हैं, वो मैं अभी रखूँगी। यहाँ पे जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं ये बच्चों की स्कूल के हैं और इनकी 2 शर्ट है। और जैसे ही मैं सोच रही थी कि कपड़े रखूँ तब तक लाइट चली और गर्म हो रहा है। अभी मन नहीं कर रहा कि यहाँ बैठो, तो चलो बालकनी में चलते हैं। पलक अभी आ जाएगी लाइट, हाँ तब तक क्या कर रही है? कोई क्वेश्चन है? नहीं है, रुक जा फिर, आ जाए इधर। आजकल पता नहीं क्यों लाइट बहुत जा रही है, सुबह से कम 3 से 4 बार लाइट चली गई है। गर्मी के दिनों लाइट जाती है ना, बड़ी परेशानी हो जाती है। अभी देखो कब आती है, परसों नरसों 2-4 दिन पहले तो कम से कम 1 घंटे तक लाइट नहीं आई थी। फ़िलहाल बालकनी में जा रही हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिसको देख के मैं रोज़ बहुत खुश होती हूँ। तो अभी यहाँ पे ना काफ़ी दिन से मैंने आपको पौधे नहीं दिखाए हैं, तो बहुत दिन से, बहुत टाइम से मैं जो मेहनत करती हूँ इसके साथ, पानी डालना टाइम पे, खाद जो लेके आई हूँ वो डालना, उसके बाद जो चीज़ हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब मेहनत का फल जो है वो मिल रहा है, चाहे 1 मिले चाहे 2 मिले, मिल तो रहा है ना। मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ हमने यहाँ से अभी तक बना ली है, ले लिया है, दिखाती हूँ। मैंने इसमें ना कुछ बीज डाले थे। अब ये तो मुझे लग रहा है ये जौ है, जौ होता है ना वो है शायद। बाकी मैंने फूल के भी डाल। पल्लू आ गई ना लाइट? हाँ तो खोल ले, ऑन कर ले। तो यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें डाली थी, हजारी भी डाला था, पता नहीं हो क्या रहा है मुझे नहीं पता, जब बड़े होंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे पुदीना देख सकते हैं आप कितना फैल गया है और फैलते फैलते काफ़ी बड़ा हो गया। कितने बार हमने इसमें से चटनी बना के खा भी लिया। मैं अपने हस्बैंड से कहती, और नहीं तो मैंने कम से कम आपके 60-70 रुपये तो बचाए दिए होंगे, क्योंकि एक जो है पुदीने की जो हम लाते हैं गठरी वो होती है 10 रुपये की, तो हम यहीं से तोड़ते हैं और ये फैलता ही जाता है। छोटा सा लगाया था मैंने, यहीं पे दीदी रहती थी ना उनसे लिया था, वो मेरे वीडियो भी देखते हैं, उनका कॉल भी आया था 2-4 दिन पहले कि आपके वीडियो अच्छे होते हैं, देखती हूँ मैं करके। और वो फूल जो मैंने छोटे वाले गमले में लगाया ना वो हो नहीं रहा, उसमें फूल आए थे 2-4 लेकिन अब सूख गए। जब हम लाए थे तभी वो अंकल ने बोला भी था कि मई जून आते आते ही पौधा सूखने लग जाएगा। वो तो चलो मई जून में सूख रहा है, चलो टाइम पे जब बताया था। ये जो इसमें मैंने हजारी लगाया था वो तो कब के सूख गया। और मिर्ची का पौधा अभी तक हुआ है, फूल आ रहे हैं और यहाँ पे आपको दिख गया होगा हमारा मेहनत का फल, जो मुझे बहुत खुशी मिली जब मैंने देखा टमाटर हुआ है। हाथ में लगा दी, मुझे नहीं पता कहीं ख़राब ना हो जाए। एक ही है, एक शायद ऊपर और हो रहा है। तो अक्की ने कब से देखा है, बोला मम्मा इसको तोड़ दो तोड़ दो। नहीं बेटा थोड़ा और बढ़ने दे, थोड़ा रेड रेड होने दे, फिर इसको तोड़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि टमाटर, और ये टमाटर का पौधा ना मैंने खुद से लगाया। और चीज़ों में मैंने इतनी मेहनत करी, धनिया लगाया, पालक लगाया, धनिया भी खाया था, बहुत ज़्यादा खाया था, मतलब मेथी भी खाई थी एक बार, और लहसुन के पत्ते भी वो करे थे मैंने, तड़के में यूज़ किए थे, और मिर्ची भी खा ली थी, और धनिया भी खाया, ये पुदीना खा लिया। अब टमाटर भी खाएंगे, देखते हैं कैसा होता है। फ़िलहाल एक ही हो रहा है, बाकी फूल तो आ रहे हैं। और ये टमाटर का पौधा ना मैंने बस ऐसे टमाटर ऐसे कट किया और उसके बीज मतलब चलिए कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी, बैठ जानते हैं। तो ऐसे ही मैं दाल में तड़का लगा रही थी, उसका टमाटर का एक ऊपर का पीस था, उसमें बहुत सारे बीज थे। मैंने कहा चलो इसको मैं ऐसे ही गमले में डाल दी, तो मैंने डाल दिया। तो ना जो जिसको होना होता है वो हो ही जाता है, और वो हो गया। होते होते फिर एक गमले से मैंने दूसरे गमले में इसको शिफ्ट किया, तो बड़ा हो गया काफ़ी। देखो एक ही टमाटर भी पक्के अच्छे से हम खा लेते, मैं तो उसी से खुश हो जाऊँगी। तो चलो अभी लाइट चलेगी है, लाइट जब आती है तब मैं प्रेस वगैरह काम करूँगी। फ़िलहाल इनके आने का भी टाइम होने वाला है। कितना हो गया टाइम? 5:28 हो गया है। तब तक मैं मेहंदी घोल देती हूँ, चाय बना के तैयार कर देती हूँ। तो मैंने कहा बहुत दिनों से आपको नहीं दिखाया, अभी दिखाती हूँ आपको। और तुलसी मियाँ हमारी ऐसी, मम्मी को बहुत पसंद आई थी वाली तुलसी। तो अभी इस बार जब मैं घर जाऊँगी तो इसके बीज लेके जाऊँगी, मम्मी घर में लगाएंगी फिर। तो चलो मैं तब तक चाय वाय बनाती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय मैंने थोड़ा ज़्यादा रखी है क्योंकि चाय पत्ती का जो पानी होता है उसी से मैं मेहंदी भिगाऊंगी। मैं अपने लिए नहीं भिगा रही हूँ, मैंने आपको बताया मैं रात को नहीं लगा सकती, मेरे नाक में दो जो है दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी ही भिगाई है बस इनके लिए। इनका भी मतलब ऐसे नहीं लगा रहे हैं कि हाँ मुझे बाल कलर करना है, ये नहीं, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा होता है ना, जब गर्मी का मौसम होता है या फिर कुछ भी कभी थोड़ा ईचिंग जैसी हो जाती है तो ऐसा मन करता है कि सर पे ठंडा सा लगे, तो उसके लिए कभी कभी मेहंदी लगा लो तो सही रहता है। मैंने बस इसमें मेहंदी डाली, उसके बाद इसको मैं चाय पत्ती के पानी से भिगोऊंगी। यहाँ पे मैं साथ के साथ चाय भी बना रही हूँ। चाय के साथ जो है मैं प्याज वगैरह भी कट कर रही हूँ। प्याज किस लिए कट कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंपल सा पोहा, क्योंकि शाम के टाइम पे जो हल्की हल्की इनको ऑफिस से आने के बाद भूख लगी रहती है ना, तो मैंने कहा चलो वो कर लेते हैं। और यहाँ पे डब्बा खोला तो मैंने डब्बे में इतने सारे पैकेट्स खुले थे जिसमें चिमटी जो होती है ना छोटी सी, मैं वही लगा देती हूँ। क्लिप्स वगैरह जो होते हैं, मतलब जो पेपर क्लिप होते हैं वो लगा देती हूँ। तो सारे बच्चों ने निकाल के ऐसे रखे थे, उन सबको मैं सेट करूँगी। डब्बे का ढक्कन भी जो है गंदा हो रहा था, उसको भी मैंने धोने के लिए डाल दिया। यहाँ पे पोहा मैंने धो के रख दिया है, तब तक जो है चाय भी बनेगी, बाकी सारे काम मैं करते रहूँगी। साथ में पानी भी आ गया था शाम के टाइम पे, हो चाहे मैं 2 बोतल भर के ही रखती हूँ, क्योंकि ना वैसे तो आरओ में भर जाता है, पहले होता था कि फ़िल्टर में भरना है, थोड़ा टाइम लग जाता था, लेकिन अभी बस जब पानी आता है, चाहे एक बार, चाहे सुबह चाहे शाम को, मैं 2 बोतल भर देती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए और खाने के लिए यूज़ करने के लिए। तो बस इसीलिए पानी भी आ गया, वो भी भर लिया। साथ में साथ पोहा भी बना दिया मैंने। डाल दी थी सरसों का तेल, जीरा, उसमें डाल दी थी मैंने खूब सारी मूंगफली, क्योंकि इनको पोहे में ना मूंगफली बहुत ज़्यादा डली हो तो ही अच्छी लगती है, तो मूंगफली छाँट के खाते हैं, और बच्चे जो है मूंगफली हटा के खाते हैं। तो मैंने खूब सारी मूंगफली डाली, उस मूंगफली निकाली नहीं, उसी के ऊपर मैंने प्याज डाल दिया, क्योंकि प्याज को मैं हल्का ही पकाती हूँ। उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, और बस इतना ही। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था। बहुत टेस्टी बना था पोहा। तो बस यहाँ पे पोहा बन के तैयार हो गया है। तो लाइट भी आ गई है, पानी भी आ गया, मैंने पानी भर दिया और बना दिया पोहा। कल शाम को ही बोल रहे थे कि आके ना मैं बिस्किट बहुत सारी चीज़ें खा लेता हूँ, फिर शाम को मुझे भूख नहीं लगती है, तो रात को भूखा सोना पड़ता है। तो इससे अच्छा कुछ ऐसा बना देना जिससे अगर मैं शाम को खा भी लूँ तो मुझे रात को खाने का मन नहीं भी करे, तो मुझे मतलब वो ना लगे, कमज़ोरी सा हो जाता है ना रात को खाना ना खाओ तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज से शाम को कुछ ऐसी चीज़ें बना के रखा करूँगी, जैसे किसी दिन पोहा हो गया, किसी दिन कुछ हो गया। तो अभी मैंने पोहा बना दिया, चाय भी बना के तैयार कर दी है। जब ये आएंगे थोड़ी देर में 10 मिनट बाद, तो फिर उसमें मैं गुड़ डाल के उसको गर्म करूँगी। अभी डालूँगी तो दूध मतलब चाय फट जाएगी, उसी टाइम जो है जब उबलने लगेगा उस टाइम थोड़ा गुड़ डाल दूँगी। चीनी वाली चाय पीने का मन नहीं करता, गुड़ और ऐसे खाने का भी मन नहीं करता, गर्मी हो गई है। अब घर जाएंगे, मम्मी ने मिश्री भेजी थी बहुत सारी, लेकिन वो ना ख़त्म हो गई। क्या होता है जब मिश्री होती है ना, तो जिस टाइम भी हम पानी पीते हैं ना, उस टाइम ऐसा मन करता है कि मिश्री खा ही लें, और जब से मिश्री ख़त्म हुई तब से सच में पानी भी नहीं पिया जा रहा है। तो अभी जब मैं घर जाऊंगी या फिर मम्मी मतलब जब भी घर जाएंगे ना, तो मम्मी से बोलूँगी मम्मी दुकान से ना मैं ऐसी मिश्री लेके जाती हूँ जो पीसेस वाली नहीं आती छोटी छोटी, तो उसमें क्या होगा कि पूरा नहीं उठाएंगे हम, एक पीस उठाएंगे। चीनी मिश्री मतलब मीठा भी कम खाया जाएगा और साथ ही साथ पानी भी पिया जाएगा। तो चूरे वाले जो होता है वो लेके आऊँगी। फ़िलहाल मैं एक बाल्टी पानी भर देती हूँ, क्योंकि टैंकी का पानी ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये आएंगे ऑफिस से तो हाथ पैर धोने के लिए हो जाएगा ना। चाय पीने के बाद अभी आ गई मैं वॉकिंग के लिए। चाय पी, पोहा खाया, अब वॉक करके जा रही हूँ घर की तरफ। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और लगेगा घर पहुँचने में। तो आ गई थी मैं घूम के, उसके बाद उधर बैठ गए थे, पानी वगैरह पी लिया था। तो इनको था कि मेहंदी भिगाई है तो लगा दे, तो कहते यार वीडियो क्यों बना रही है। मैंने कहा सबको पता चलना चाहिए ना कि आप कैसे कलर वगैरह करते हो। मजाक कर रही थी मैं इनसे, तो कह रहे थे यार मैं कलर के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे बस ना थोड़ा सा जो सर में वो हो रहा है, गर्मी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ठंडा हो। तो कह रहे थे सर में ठंडा, हाथ से लगा। मैंने कहा मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, लाल हो जाएगा। तो बोल रहे थे फिर ऐसे तो लगेगी नहीं, जाएगी नहीं जड़ों में। मैंने कहा हाँ इतने घने बाल है ना आपके कि जड़ों में मेहंदी पहुँचेगी नहीं। ऐसे मतलब मजाक करते करते जो है मैंने खूब सारी इनके सर में मेहंदी फुतोड़ दी, अच्छे से जितनी भिगोई थी सारे इनके बालों में लगा दी। तो कह रहे थे यार मज़ा आ गया, बोला इतना अच्छा ठंडा लग रहा है सर में।
तो बस यहाँ पे लगा रही हूँ अच्छे से। बाकी जो साइड में लगा हुआ है मांस में वो भी हटा दिया मैंने। उसके बाद ये सब करने के बाद बच्चे तो बैठ गए थे पढ़ाई के लिए। मैंने कहा चलो, जब मैं प्रेस करने की सोची थी तब लाइट चली गई थी। उसके बाद ये आ गए थे, चाय वाय पी, मैं चली गई थी घूमने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे अभी प्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। रोज़ रोज़ ही करनी पड़ती है प्रेस। तो शाम को बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, कूलर वूलर चला था, तो मैंने कहा साथ में सारी कूलर के साथ साथ जब ठंडी हवा लग रही है साथ में ही मैं प्रेस कर लेती हूँ। और साथ ही साथ बच्चों के कपड़े हैंगर में टांग के सुबह की सारी तैयारी मैंने कर दी थी। इसी में मैं सॉक्स वगैरह भी टांग देती हूँ और बच्चों के नहाने के बाद के कपड़े भी सारे मैं साथ में रख देती हूँ ताकि सुबह जल्दी ना करनी पड़े, क्योंकि ना बहुत जल्दी करना पड़ता है। अभी मैं आ गई यहाँ पे खाना बनाने के लिए। पलक मुझे पीछे से परेशान कर रही थी, उसको आज बहुत ज़्यादा हो रहा था, मम्मी ये मम्मी वो। मैंने कहा चुपचाप से अपना टाइम टेबल रख, मुझे परेशान मत कर। मैं गुस्सा कर रही थी उसके लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना किचन में। तो यहाँ पे बच्चों का ना कुछ खाने का मन नहीं था, कह रहे थे मम्मा कुछ मत बनाओ। मैं कहती नहीं, भूखा तो मैं तुमको रहने नहीं दूंगी। तो कुछ सब्जी वब्जी मैंने कुछ नहीं बनाई। आटा मैंने थोड़ा सा गूंथा और उनके लिए मैंने टेस्टी से नमक के पराठे बना दिए जो बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो उन्होंने वो खाए, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। खाना खा चुके हैं बच्चे। वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन मैंने नमक के पराठे बनाए तो फिर अच्छे से खा लिया। 2-3 दिन पहले भी उन लोगों को भूख नहीं थी, बोल रहे थे मम्मा भूख नहीं है। मैंने उस दिन उनको चीनी के पराठे का लालच दिया तो तब भी खा लिया था। तो बच्चों को ना भूखा सुलाने में अच्छा नहीं लगता। तो फिलहाल हस्बैंड ने भी कुछ नहीं खाया, उनको भी भूख नहीं थी, क्योंकि मैंने शाम को पोहा बना दिया था जैसा आपने देखा था, और मैंने भी पोहा खा लिया था। तो कुछ भूख नहीं थी ज़्यादा, तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं खा रहा। मेरा भी मन नहीं था खाने का। तो बस अभी सोने जा रही थी, हाथ मुँह धो लिया है, नहा लिया है, हाथ मुँह नहीं, बस मुंह तो ऐसे ही धोती हूँ, क्या बोलते हैं, फेस वॉश से। बॉडी में बस 2 मग्गे पानी डाला तो ऐसा लगता है अरे वाह इतनी गर्मी होने लगी ना एकदम से। देखो बाल आज ही धोए, कौन कहेगा, पूरा ऑयली चिपचिपे से हो गए पसीने से। तो बच्चे जा चुके हैं सोने के लिए, सो भी गए होंगे क्योंकि थकान रहती है दिन भर स्कूल की। मैं भी बस अभी सोने जा रही हूँ। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, जैसा भी था छोटा मोटा मैंने बनाया। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।